हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो क्लासेस में। आज मैं आपको टॉपिक शुरू करने से पहले 2 लाइन कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आप अपने माइंड को फोकस कीजिए, अपने माइंड को मोटिवेट कीजिए। जैसे जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात के 1 ही क्यों ना बजे हो। इसका मतलब अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, पूरी मेहनत और कोशिश से उसे सीखिए, फिर देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलती। और एक बात मैं अपने पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ये शॉर्ट हैंड सीख गए तो इससे अच्छी लैंग्वेज आपको और कोई नहीं लगेगी। अध्याय 4 संक्षिप्त रूप। आज मैं आपको संक्षिप्त रूप में शब्दाक्षर बताऊंगी कि शब्दाक्षर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे शब्दाक्षर की परिभाषा लिखी है। भाषा में बार बार प्रयोग होने वाले जिन शब्दों को एक व्यंजन रेखा द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें शब्दाक्षर कहते हैं। शब्द चिन्हों की भांति ये भी अपने नियत स्थान पर लिखे जाते हैं। इसका मतलब भाषा में बार बार प्रयोग होने वाले जिन शब्दों को हम एक ही व्यंजन रेखा से प्रकट करेंगे वही हमारे शब्दाक्षर हैं और इनका भी स्थान नियत रहता है। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको शब्द चिन्हों का स्थान नियत दिखाया था, वैसे ही शब्दाक्षर का स्थान भी नियत रहता है, अपनी ही जगह पर रहता है। यहाँ पर मैंने ये शब्दाक्षर लिए हैं। पहला शब्दाक्षर है आएगा। तो अब आएगा शब्दाक्षर का चिन्ह जो है वो इस तरीके से है, डार्क गौ। इसको हम आएगा पढ़ेंगे। अब ये तो आपको ही याद करना है, मैं फिर से आपको बोलती हूँ करके जितने बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये याद होगा। अब आएगा को याद करने के लिए एक तरीका है, जैसे ग है, गौ है, क्योंकि गौ डार्क होता है तो आप गौ यहाँ पे इसे डार्क बनाएंगे तो आप इससे याद कर सकते हैं कि आएगा। अगर आप आएगा शब्दाक्षर को इस लाइन पे लिख देंगे तो ये हमारा होगा पढ़ा जाएगा, ये होगा। इसी तरीके से आएंगे के लिए ये 9 डार्क, ये आएंगे। इसी तरीके से होंगे के लिए इसी को आप लाइन पे लिखेंगे तो ये हमारा होंगे शब्दाक्षर है। किया और कई, इसके लिए क बना देंगे यहाँ पे, ये हमारा किया और कई शब्दाक्षर है। इसी तरीके से कह, इसी को हम लाइन पे लिख देंगे तो ये हमारा कह पड़ा जाएगा, हल्का कह। छोटा है, अब याद करने के लिए छोटा में टॉ आ रहा है तो टॉ बना देंगे। अब यहाँ पे ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको सिर्फ, ये पूरा हमारा छोटा पड़ा जाएगा। इसी को अगर आप, ये लाइन से ऊपर है, देखिए यहाँ पे लाइन से ऊपर है, अगर इसी को आप लाइन पर लिख देंगे तो ये हमारा निकट पड़ा जाएगा, निकट। और इसी को अगर लाइन से नीचे काटते हुए लिख देंगे तो ये हमारा दृष्टि पड़ा जाएगा। इस तरीके से छोटा लाइन से ऊपर, निकट लाइन पर और दृष्टि लाइन से नीचे, इस तरीके से याद रखिए। न्याय और अन्य, इसके लिए 9 बना देंगे, ये न्याय और अन्य पड़ा जाएगा। इसी को अगर आप लाइन पे लिख देंगे तो ये हमारा होना। और उन लिखा हुआ है, उन के लिए अगर यहाँ से लाइन से यहाँ से बनाएंगे ये हमारा उन पड़ा जाएगा। बस 9 बनाना है आपको। इसी तरीके से योजना शब्दाक्षर लिखा हुआ है, योजना के लिए आप योजना, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे जौ है ना, हम इसको पहले जौ बनाते हैं डार्क, ये हमारा योजना लाइन से नीचे आएगा। इसी तरीके से ऊंचा में चौ बना देंगे हल्का, ये ऊंचा पड़ा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है मालूम, मैं और महोदय, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, इन तीनों के लिए एक ही शब्दाक्षर है, आप म बना देंगे बस। ये म ही हमारा मालूम भी पड़ा जाएगा, मैं का भी काम करेगा और महोदय का। इसी तरीके से मंत्री और मैं दोनों के लिए एक ही शब्दाक्षर, ये लाइन पे बन जाएगा, मंत्री और मैं, इसे इस शब्दाक्षर को मंत्री और मैं पढ़ेंगे। अच्छा के लिए आप छ बना देंगे, ये अच्छा पढ़ा जाएगा। पहुँच के लिए प, ये पहुँच। अब मैं आपको शब्दाक्षरों का भाग ख कराती हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, शब्दाक्षरों का आधार व्यंजन रेखा होती है। मतलब कि जो शब्दाक्षर होते हैं
उनका आधार एक व्यंजन रेखा से हम प्रकट करते हैं। और भाषा में लिंग अथवा वचन के अनुसार अनेक शब्दों का रूप बदल जाता है। अतः विभिन्न व्याकरणिक भेदों को शब्दाक्षरों पर स्वर लगाकर स्पष्ट किया जाता है। मतलब कि शब्दाक्षरों पर स्वर भी लगाए जाते हैं इनके भेदों को प्रकट करने के लिए, किंतु उनके स्थान नहीं बदलते। ये बात आपको नोटिस करनी है कि शब्दाक्षरों या शब्द चिन्हों इनके ये अपने नियत स्थान पर ही लगेंगे, इनके स्थान आप नहीं बदल सकते। शब्दाक्षरों पर व्यंजन रेखाएं जोड़कर भी क्रिया शब्द के भेद बनाए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर मैंने शब्दाक्षर लिए हैं, अब मैं इन पर स्वर लगाकर इनके भेद बताती हूँ। जैसे लिखा है छोटा, छोटे के लिए आपने पहले ही देखा कि छोटे के लिए शब्दाक्षर क्या होता है, टॉ बना देंगे यहाँ पे लाइन से ऊपर, ये हमारा छोटा। अब ये छोटे लिखा है तो वही छोटे के लिए भी आप टॉ ही बनाएंगे। अब इसका भेद, अब ये छोटा और छोटे एक से दिखेंगे, इसलिए इसके भेद बताने के लिए इसमें हम स्वर लगाते हैं। जैसे छोटे ए है तो आप यहाँ पे ए का चिन्ह लगा देंगे, ये हमारा छोटे। इसी तरीके से छोटी, छोटी के लिए टॉय बनाएंगे और ई है तो तृतीय स्थान पे ये छोटी, छोटा, छोटे और छोटी। इसी तरीके से होगी, होगी अब गौ आ रहा है, याद करने के लिए आप इसे डार्क गौ बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे साइन लगाएंगे, चिन्ह लगा देंगे बड़ी का, होगी। अब होंगी, बस आपको ये ध्यान रखना है होगी और होंगी में क्या अंतर है। होगी में आप गौ बनाएंगे और होंगी में आप न बना देंगे, यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे होंगी। इसी तरीके से होने, होने में न बनाया, होने हो गया। इसी तरीके से होनी में न ही बनाया, बस ई का चिन्ह लगाया यहाँ पे, होनी। आएगी, आएगी में गौ बनाएंगे डार्क और इसका बड़ी का स्वर लगाएंगे, आएगी। आएंगे, आएंगे ये बिंदा देख रहे हैं आप, इससे आप नौ बना देंगे, आएंगे। और आएंगी के लिए, आएंगी के लिए ये बनाया, उसी तरीके से आएंगे की तरह, आएंगे की तरह आएंगी बनाएंगे और बस आप स्वर लगाएंगे बड़ी का, आएंगी। इस तरीके से आएंगी। इसी तरीके से कहता, कहता में पहले कौ बनाएंगे फिर तो, ये और आ का स्वर यहाँ पे लगाएंगे। ये कहता हमारा शब्दाक्षर है, ठीक है। इस तरीके से कहती, कौ बनाया फिर तो और बड़ी का स्वर यहाँ लगाएंगे, ये हमारा कहती। इसी तरीके से कहते, कौ बनाया फिर तो, ए का स्वर ये लगाया, कहते। कहेंगे, कहेंगे के लिए पहले आप कौ बनाएंगे और ये यहाँ पे ये जो बिंदा है इससे हम नौ बना देंगे, कहेंगे। कहे के लिए खाली कौ, कहे। कहना, कहना के लिए कौ बनाया फिर नौ, ये हमारा कहना शब्दाक्षर है। कहनी के लिए कौ बनाया फिर नौ और ई का स्वर लगाएंगे, ये कहनी। कहने के लिए कौ बनाया फिर नौ, ये कहने। ये ए का स्वर भी लगा सकते हैं वैसे, ये इस तरीके से। अब कहा है तो कहा के लिए आप ये यहाँ पे ये कहा सिर्फ कौ बनाएंगे। कही के लिए यही बनेगा, बस स्वर लगा देंगे ये पहचान करने के लिए कि ये कही है। इसी तरीके से ऊंचे, आपको मैंने पहले ही बताया कि ऊंचे लिखने के लिए हम खाली चौ बना देंगे, ये हमारा ऊंचे पड़ा जाएगा। ऊंची भी उसी तरीके से चौ बनाया। अब इन दोनों में अंतर करने के लिए हम स्वर लगाएंगे, ऊंचे और ऊंची में अंतर करने के लिए ऊंची में हम बड़ी का स्वर यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा ऊंची। इसी तरीके से अच्छे, अच्छे के लिए ये छौ बनाया, ये अच्छे पड़ जाएगा। अच्छी के लिए ये छौई, छौई बनाएंगे। अब बड़ी का स्वर लगा देंगे तो ये हम पहचान लेंगे कि ये अच्छी है। और कहो के लिए यहाँ पे आप पहले कौ बनाएंगे और ये ओ जो है द्वितीय स्थान पे यहाँ पे ये कहो। इसी तरीके से पहुँचा, पहुँचा के लिए आप पौ बनाएंगे, ये पहुँचा हो गया हमारा। पहुँचे के लिए पौ बनाया, बस ए का स्वर लगा देंगे क्योंकि पहुँचे ये पहचान, पहुँचा और पहुँचे। इस तरीके से पहुँचना, पौ बनाया और नौ बना दिया, पहुँचना, ये हमारा पहुँचना। इसी तरीके से पहुँचता, पौ बनाया, देखिए पहले पहुँचा, पहुँच के लिए तो पॉय बनेगा। अब ता आ गया यहाँ पे, पहुँचता, ता के लिए तो बना देंगे यहाँ पे, ये हमारा पहुँचता शब्दाक्षर। इसी तरीके से पहुँची, पौ बनाया और तृतीय स्थान पर स्वर लगाया तो ये हमारा पहुँची। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको शब्दाक्षरों पर स्वर चिन्ह लगा के दिखाए, क्योंकि इनके भेद प्रकट करने के लिए
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये शब्दाक्षर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्दाक्षर, शब्द चिन्हों, इन सब की प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और स्टेनो क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।